बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक वाइल्ड जो बर्ड होता है हमारा, या जो ग्रीन फिशर जो होता है, और जिसे हम किंग ऑफ बर्ड का भी हमने नाम दिया हुआ है, तो उस परिंदे को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एक महंगी म्यूटेशन के साथ लगा के हम, या एक जो सेंसिटिव किस्म की म्यूटेशन होती है, जो एक कमज़ोर म्यूटेशन होती है, कमज़ोर ब्लड लाइन वाली जो म्यूटेशन होती है, उसकी ब्लड लाइन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उस ब्लड लाइन को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि आगे जो वो ब्लड लाइन आगे से मज़ीद जो चिक्स निकाले तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के हों, और वो आगे से अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकें, और अच्छे उसकी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी बेहतर रहे। तो इसके लिए जो ग्रीन हमारा फ़िशर है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो इसके ऊपर आज हल्की फुल्की मज़ीद अगर डिटेल में थोड़ी बात करते हैं, तो आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, ग्रीन फ़िशर से तो सारे ही लोग मुतारफ़ होंगे। सब लोगों को पता होगा कि हम हमारा जो ग्रीन बर्ड है वो हमारा एक वाइल्ड बर्ड होता है, और वो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो जीन्स का मालिक होता है वो वाला बर्ड। असल जो लव बर्ड के अंदर जो असल बर्ड है ना, वो ग्रीन बर्ड ही होता है, ठीक है। मतलब जिसे हम ग्रीन फिशर कहते हैं, ये उसे वो असल में वाइल्ड बर्ड होता है। आगे जो मज़ीद जो डिफरेंट म्यूटेशन निकली हैं, ये इन्हीं बर्ड की आपस में क्रॉस ब्रीड होने के बावजूद कोई अंदर से कोई न्यू म्यूटेशन निकल आती है, तो बस ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। तो अब हम ग्रीन बर्ड को, जो कि बिल्कुल ही एक सस्ता बर्ड होता है, ठीक है, उसको हम एक महंगी म्यूटेशन के साथ लगा के हम एक तो उस म्यूटेशन का जो ब्लड लाइन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम एक सस्ती पेयरिंग से एक महंगी म्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक बर्ड महंगा लेना पड़ेगा जिसमें कोई भी महंगी म्यूटेशन का आ जाए, उसमें पार ब्लू आ जाए, आपको अपलाइन आ जाए, यूविंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उसको एक सस्ते बर्ड के साथ, किसी भी बर्ड के साथ लगा के आप उसकी एक तो ब्लड लाइन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे उसमें अल्बाइनो आ जाए, अल्बाइनो को भी मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अल्बाइनो को फ़िशर के साथ लगा के हमने उससे आगे से मज़ीद उसकी ब्लड लाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था, तो उससे हमें किस तरह के चिक्स आगे पॉसिबल होते हैं वो मैंने सारा उसमें गाइड किया था। अच्छा, अब जो हमारा ग्रीन बर्ड जो है, जो हमारा वाइल्ड बर्ड है, ग्रीन फिशर है, इसको किसी भी बर्ड के साथ क्रॉस करवाने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हमें किस तरह का बर्ड चाहिए होता है। सबसे पहले जो हमारी बात होती है वो ये है कि हमें उस ग्रीन बर्ड की, मतलब ग्रीन फिशर की या वाइल्ड बर्ड की, उसकी हमें सबसे पहले एज कंफर्म होनी चाहिए। कम अज़ कम ब्रीडिंग के लिए जो परिंदा होता है उसकी जो आइडियल एज होती है वो अगर 1 साल तक का परिंदा हो ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो अगर घर की ब्रीड हो वो तो 8 से 9 महीने का परिंदा भी ब्रीड कर जाता है, लेकिन एक अच्छी जीन्स का जो मालिक होता है ना, एक अच्छी जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए परिंदे की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे जो आप उसके मुकाबले में फ़ीमेल लगाएं वो उस मेल से ग्रीन फिशर एज के अंदर थोड़ी ही कम हो, मतलब 11 माह की हो या 2-3 माह का, थोड़ी वो उससे छोटी हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, पहली क्वालिटी तो होगी हमारी एज की, एज उसकी पूरी होनी चाहिए। दूसरी जो क्वालिटी होती है उस बर्ड के अंदर वो ये होती है कि वो आगे से उसके जो जीन्स है वो वाइल्ड बर्ड के ही हो, मतलब वो असल जीन्स का मालिक हो, वो आगे क्रॉस ना निकला हो किसी का, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीड से क्या मुराद है कि हम ग्रीन फिशर को जब अल्बाइनो के साथ लगाते हैं तो उसमें से भी ग्रीन फिशर निकलते हैं, ग्रीन फिशर को हम पारब्लू के साथ लगाते हैं तो उसमें से भी ग्रीन फिशर निकलते हैं। जो फर्स्ट टाइम आपने जो ग्रीन फिशर यूज़ करना है पारब्लू के साथ या किसी भी महंगी म्यूटेशन के साथ लगाने के लिए, वो आपका वाइल्ड बर्ड होना चाहिए, वो असल और प्योर जीन्स का, वो प्योर उसका नाम का फिशर होना चाहिए, वो आगे क्रॉस नहीं होना चाहिए किसी का। तो इस तरह से भी इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत अहम रोल अदा करती है एक स्ट्रॉन्ग जीन्स बनाने के लिए। अगर आप किसी का स्प्लिट लगाएंगे, ठीक है, अगर जो ग्रीन बर्ड होगा आपका वो अगर किसी का पीछे से स्प्लिट चलता हुआ आ रहा होगा तो उसकी भी जो ब्लड लाइन होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वो जो प्योर जो उसके अंदर जीन्स होंगे वो फिशर के नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर होगा काफ़ी जीन्स का। इसलिए आपने फर्स्ट टाइम जब भी कोई क्रॉस ब्रीड करवानी है एक ग्रीन फिशर की किसी महंगी म्यूटेशन के साथ, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि वो वाइल्ड बर्ड हो, वो ओरिजिनल ग्रीन बर्ड हो। ओरिजिनल कैसे हमें पता चलता है कि मतलब ये है कि वो ग्रीन टू ग्रीन में से निकला हो, मतलब जो फिशर का प्योर हो, फिशर का मेल हो, फिशर की फीमेल, उसके अंदर से जो बच्चे निकले होते हैं ना, वो एक सही और अच्छे जीन्स के बच्चे समझे जाते हैं। अच्छा जी, तो 2 बातें होगी। तीसरे नंबर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, तीसरे नंबर पर ये चीज़ आ जाती है कि उसका साइज़ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बर्ड छोटे साइज़ का नहीं होना चाहिए, नाजुक सा, कमज़ोर सा या बिल्कुल माड़ू सा छोटा सा बर्ड नहीं होना चाहिए। बर्ड्स का साइज़ अच्छा होना चाहिए। साइज़ तभी उसका अच्छा होगा जब उसकी ब्रीडिंग एज पूरी क्या होगी,
मुकम्मल होगी, मतलब 1 साल का या 14 महीने का इतनी इसकी एज होगी, तब ही वो एक अच्छे साइज़ का बर्ड कहलाएगा। तो उसका साइज़ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर उसका साइज़ अच्छा होगा तो आगे से वो जो बच्चे प्रोड्यूस करेगा वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ के प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 3 बातें होगी। इसी तरह से मतलब बताने को तो इस तरह के मज़ीद काफ़ी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन जो मेन जो 3 से 4 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने बस एक ग्रीन फिशर को, जो वाइल्ड बर्ड होता है, उसको जब किसी महंगी म्यूटेशन के साथ लगाना तो आपने इन 3 से 4 चीज़ों का ख़ास तौर पे लाजमी ख्याल रखना है, वरना और जो बाकी चीज़ें अगर वो बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर कुछ भाई हैं वो कहते हैं वकास भाई अपनी वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट किया करें, आप काफ़ी लंबी बना देते हैं। यार मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जितना कुछ मज़ीद डिटेल में बताया जाए उतना ही बेहतर है। तो लेकिन बस कोशिश यही करता हूँ। अभी तो वीडियो तकरीबन 25-25 30 मिनट की जा रही होती है, उसको एडिट करते 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 कोई 12 15 18 मिनट में आ जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं बता जाता हूँ। तो लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह हम उसी पे फोकस किया करेंगे। वीडियो 6 7 8 10 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं रखा करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो कुछ बातें होगी एक हमें ग्रीन फिशर किस तरह का सिलेक्ट करना है एक महंगी ब्रीड के साथ लगाने से। अब आपको 1 से 2 एग्जांपल दे देते हैं, बल्कि कुछ एग्जांपल तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी दी हुई थी, पहले भी बताया हुआ है कि आप एक ग्रीन फिशर को किस किस के साथ लगा के क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम पारब्लू की बात कर लेते हैं। ठीक है अब जब हम एक ग्रीन फिशर को जब एक पारब्लू के साथ लगाते हैं, मैंने भी एक पेयरिंग की हुई है सर जी, और माशाल्लाह जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो में देखा होगा, माशाल्लाह वो पारब्लू की फ़ीमेल ने एग भी ले कर दिए माशाल्लाह। 4 अंडे फर्टाइल हैं उसके नीचे, वो बैठी हुई है अंडों के, अच्छे तरीके से उनको इनक्यूबेट कर रही है अंडों को। तो वो उसके साथ जो मैंने लगाया वो प्योर ग्रीन फिशर ही मैंने लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके नतीजे में जब हम एक ग्रीन फिशर को लगाते हैं पारब्लू के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, सारा ग्रीन फिशर आता है। ठीक है। अब जो वो ग्रीन फिशर होगा ना, वो ग्रीन फिशर अब सेपरेट किसका होगा, ब्लू का भी होगा, और सेपरेट किसका होगा, पारब्लू का भी होगा। ये अब हमें पता कैसे चलेगा, ये अब हमें टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास 2 पीस इस तरह के हों जो कि ग्रीन फिशर हों, वो स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट पारब्लू हों। ठीक है, मतलब 2 पेयर आपने इस तरह के लगाए हो, ग्रीन फिशर को लगाया हो पारब्लू के साथ, उसमें से जो पेयरिंग आई है, जो चिक्स आए हैं ग्रीन, उसको आपने किसी दूसरे सेम इसी तरह के जो पेड़ लगा हुआ उसके चिक्स के साथ आपस में क्रॉस करवाया, तो उसके नतीजे में भी पारब्लू निकलने के चांसेस होते हैं, पारब्लू निकलता है। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि जो आपके पास बच्चे आए हैं पारब्लू को ग्रीन फिशर के साथ लगाने से, जो ग्रीन बच्चे आए हैं वो आप उसको आप, क्योंकि वो स्प्लिट किसका भी हो सकता है, पारब्लू का भी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप उसको लगा सकते हैं कल अल्बाइनो रेड आई के साथ। अगर तो अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाने से उसके अंदर से हमें पारब्लू निकल आता है, तो वो आपका पारब्लू डायरेक्ट क्या बन जाएगा, स्प्लिट बन जाएगा इनो का, जो कि आगे मज़ीद क्रीमिनो की वर्किंग के लिए बेहतर रहता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अगर पारब्लू स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू, 2 पारब्लू स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू को आप आपस में क्रॉस ब्रीड करवा के, तो उसमें से अगर आप निकलवाते हैं पारब्लू, तो वो पारब्लू जो होता है वो काफ़ी अच्छे जीन्स का मालिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो निकलेगा, तो जो दूसरी ब्लड लाइन में से जो निकलेगा वो भी काफ़ी अच्छे जीन्स का ही मालिक होता है। लेकिन बताने का मकसद यह है कि अगर जितनी ज़्यादा उसके अंदर जीन्स की रेशो मज़ीद होगी ना, दोनों मेल फीमेल के अंदर, उससे उतनी ही ज़्यादा अंदर से जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीन्स के निकलेंगे, और वो जो आगे पारब्लू निकलेगा वो इंशाल्लाह आगे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा निकाल के देगा, 4-4 5-5 अंडे निकालेगा, हैच करेगा, और इंशाल्लाह बच्चे भी सर्वाइव होंगे। और लेकिन जैसे जैसे ये जीन्स आगे रोटेट होते जाएंगे, जैसे जैसे ये आगे इस्तेमाल होते जाएंगे, तो ये क्या होते जाएंगे, जीन्स ऐसा 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 कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए आपने ये जो आपका वाइल्ड बर्ड है, जो आपका जो ग्रीन बर्ड है, ग्रीन फिशर है, जो इसको आपने अपने जो महंगी म्यूटेशन है उनके साथ आपने उसको क्रॉस ब्रीड करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए कहता हूँ कि ये वाकई ही किंग है लव बर्ड के अंदर। मैंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई थी इसकी तारीफ़ के ऊपर कि ये किंग है हमारा लव बर्ड का। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ, इसको आपको रोटेट करना पड़ता है, इसको आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी महंगी म्यूटेशन के अंदर, आपको इसको शामिल करना पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप एक महंगी टू महंगी म्यूटेशन को आप लगाते रहेंगे, पारब्लू को पारब्लू के साथ, क्रीमिनो को क्रीमिनो के साथ, इसी तरह ओपलाइन को ओपलाइन के साथ, यूमिंग को यूमिंग के साथ, तो ऐसा 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 क्या होगा, एक वक्त आएगा कि उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होते जाएगी। तो आप स्प्लिट्स क्रिएट किया करें, स्प्लिट्स बनाया करें। तो एक तो ये है कि सस्ती पेयरिंग भी हो जाती है इससे, दूसरा ये है कि जीन्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जी ये आज की वीडियो थी, बस ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर थोड़ा गाइड करना था, बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।